ठीक है, शुरू करिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रमोद प्रभु जी, शुरू कीजिए। माता जी, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा। प्रमोद प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हो गया जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। आज का विषय है अनन्य भक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञात तिमिरसन्धे ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते से सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण माता, स्लाइड थोड़ा सा और आगे। श्री कृष्ण। माता जी, आपने गलत शेयर कर दी प्रेजेंटेशन। माता जी, आपने एंड में यही बताई थी, यही भेजी थी मुझे। नहीं माता जी। माता जी, आपने एंड में यही भेजी थी। प्रभु जी, शुरू कीजिए आप अनन्य श्री भक्ति कृष्ण के ऊपर। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि आज विषय अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति का अर्थ है एक के प्रति समर्पित हो जाना और एक के बारे में ही पूजा करना। और अनन्य मतलब किसी और के बारे में कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं सोचना। जैसे कि बहुत उदाहरणें हैं, जैसे मीराबाई जिन्होंने श्री कृष्ण के लिए, उन्हीं के लिए सब कुछ पूजा किया और सब कुछ किया। उसके आगे की स्लाइड माता जी की है, कृपया। जयमाला माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम अनन्य भक्ति के संबंध में समझेंगे। भगवत गीता में 8वें अध्याय के 14वें श्लोक, 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक के बारे में हम लोगों ने अनन्य भक्ति के संबंध में जाना है। भगवत गीता के इन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? अर्जुन महाराज को कह रहे हैं और साथ ही साथ हमें भी कह रहे हैं कि उनको छोड़कर अन्य किसी को नहीं भजना। यह कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं। अनन्य मतलब कोई और नहीं होना, मतलब दूसरों के प्रति नहीं, केवल कृष्ण भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति को ही अनन्य भक्ति के रूप में भगवत गीता में कहा गया है। जो अनन्य भक्त होता है उसके मन में केवल श्री कृष्ण भगवान ही बसते हैं। शुद्ध भक्त सतत चिंतन श्री भगवान का ही करता रहता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरे साथ मतलब कृष्ण भगवान के साथ सतत स्मरण में, ध्यान में भगवान को वस्तु बनाकर रखा हुआ है, अर्थात हम जैसे कोई भी भौतिक कार्य करते हैं इस जगत में, जैसे काम, खाना बनाना, नौकरी करना, उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूँ,
तो सदैव हमारे मन में कृष्ण भगवान का चिंतन चलते रहना चाहिए। हमेशा हमारे मन में हरे कृष्ण महामंत्र का चिंतन चलते रहना चाहिए। यही होती है अनन्य भक्ति और यही होता है सतत चिंतन। इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति करेगा और मुझे हमेशा भजेगा, वो मुझे ही शरणागत होगा और मुझे ही पाएगा। और श्रवण कीर्तन इस विधि के द्वारा जो मुझे भजता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, दुर्लभ नहीं हूँ। जैसे हम इस भौतिक संसार में चलते हैं तो सबका कहना है, सब खुश रहते हैं और सब कहते हैं और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। किंतु जैसे ही हमारे हृदय में या हमारे मन में कृष्ण भगवान आते हैं या हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो सभी को कंप्लेन होने लग जाती है। सभी कहते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे परिवार वाले, सारे दिन तुम भगवान भगवान करते हो, सारे दिन चैंटिंग करते रहते हो, सारे दिन हरे कृष्ण करते रहते हो। सबको ऑब्जेक्शन होने लग जाता है। तो इसमें भक्ति की क्या आवश्यकता है? परिवार वाले ऐसा कहते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ जब तुम चलते हो तो मेरी अनंत नाम, अनंत लीला, अनंत गुण, इन सभी को अपने मन में धारण करो। या ये नहीं कर सकते हो तो किसी भक्त को धारण करो, किसी गुरु को धारण करो। लेकिन भक्त, गुरु, अनंत लीला, इन ये नहीं रहेंगे तो मैं भी तुम्हारे मन में नहीं आऊंगा। यही एक अनन्य भक्ति वाली शर्त भगवान ने कही है, वो स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे मन में अगर भगवान के प्रति प्रेम या आसक्ति है तो हम भगवान की कृपा को भी आकर्षित कर लेंगे, उनके प्रेम को भी आकर्षित कर लेंगे, जिससे हमें भगवान का अनंत प्रेम, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान प्राप्त होगा। अनन्य भक्ति द्वारा ही कृष्ण भगवान को सुलभता से पाया जा सकता है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे इसमें बताया है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साक्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति की विधियां हैं। इसके द्वारा भगवान की भक्ति करते करते भक्त, जो शुद्ध भक्त होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और अपनी भक्ति में प्रगति करते जाता है। उदाहरण के तौर पे मीराबाई, अभी प्रमोद प्रभु जी ने बताया है कि मीराबाई है। मीराबाई का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि जब उनकी, मीराबाई की शादी हुई तो वो जब अपने ससुराल आई तो उनकी सास ने उनसे कहा कि हमारे कुलदेवी का पूजन किया जाए, किंतु मीराबाई ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे मन में तो केवल एक ही बसे हुए हैं, मेरे गिरधर गोपाल, मेरा सर इनके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। तो मीराबाई की भक्ति भी अनन्य भक्ति ही है और ऐसी ही भक्ति हमें भी स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन शशि माता जी देंगे। हरे कृष्णा शशि माता जी, शुरू कीजिए। ओम हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री कृष्ण की पूजा भक्ति क्यों करें? 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में गीता में बताया, विराट स्वरूप समस्त आध्यात्मिक है। विश्व रूप अथवा विराट रूप भगवान विष्णु तथा कृष्ण का सर्वभौमिक स्वरूप है। इस रूप का वर्णन भगवत गीता के अध्याय 11 में है, जिसमें भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के बारे में बता रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। हरे कृष्णा। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में 54 श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं ही दिव्य रूप से ही चतुर्भुज रूप में परिणित होते हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है और इसी रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है
न तो कोई उन्हें देख सकता है, न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणित होते हैं। कृष्ण का यह रूप आदि अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप है। पर भक्ति में रस कृष्ण भक्ति द्वारा ही इस रूप आदि अत्यंत गोपनीय ज्ञान को समझा जा सकता है और इस रूप के साक्षात दर्शन भी किए जा सकते हैं। हरे कृष्णा। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, मत परंतर नान्यता। भगवान कृष्ण के रूप में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। कृष्ण का यह रूप अत्यंत गोपनीय ज्ञान को समझा जा सकता है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तट है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। इन श्लोकों से ये प्रमाणित होता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। गीता जी के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कृष्ण को परम पुरुष बताया गया है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बुद्ध जीव न मुक्त जीव। वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। परम पुरुष का एक स्वरूप है, अंतर्यामी परमात्मा। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। भगवान सत्यवती तथा पराशर मुनि के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। अब आगे का वर्णन पूर्ण बर्मा माता जी से सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका उदाहरण शबरी माता जी है। सतयुग में जब भगवान राम शबरी माता के यहाँ आए थे, तब उन्होंने माता शबरी के प्रेम से चखे हुए झूठे बेर भी खाए थे। उसका दूसरा उदाहरण निधिवन में रंगमहल में आज भी जब सुबह ताले खोले जाते हैं तो भगवान भोग खाया हुआ, पानी पिया हुआ और वस्त्र बिखरे हुए मिलते हैं। इसका तीसरा उदाहरण कलयुग का है। कलयुग में एक शुद्ध भक्त होकर गई कर्माबाई। कर्माबाई के पिता कृष्ण भक्त थे। रोज कन्हैया की पूजा करते थे, भोग लगाते। एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाते बेटी से कह गए कि कन्हैया की पूजा करना, भोग लगाकर ही कुछ खाना, पहले मत खा लेना। दूसरे दिन कर्माबाई ने सब्जी रोटी का भोग लगाया। उन्हें लगा या तो मूर्ति खाएगी या कन्हैया प्रकट होकर खाएंगे, पर भगवान ने तो खाया नहीं। फिर सोचा कि पसंद नहीं आएगा तो खिचड़ी का भोग लगाती है। कहती, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मारा शाम धनी, जी मावे बेटी जाट की। अब सुबह से शाम हो गई, वह दुखी हो गई क्योंकि भूखी थी। आवेश में भगवान से कहने लगती है, कन्हैया बाबा के भरोसे रहोगे तो भूखे रह जाओगे, मुझे भी मारोगे। आज तो खिचड़ी खा लो, कल राबड़ी बना दूंगी। कहती, बापू मारो गाँव गवेलो, ना जाने कद आवेलो, उनके भरोसे बैठ रहे तो भूखो ही रह जावेलो। आज जिमाऊ तेने रे खिचड़ो, काल राबड़ी छाछ की। फिर सोचती, मेरे सामने नहीं खाएंगे शायद भगवान, तो अपने ओढ़ने का पर्दा पकड़ के मुंह फेर के खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं नहीं देख रही भगवान, खा लो। भगवान सोचते, इसने भले ही कोई आराधना नहीं की है पर इसका भाव निर्मल है, मैं नहीं गया तो ये भूखी मर जाएगी। तब भगवान बाल रूप में पर्दे के पीछे प्रकट होते हैं और दोनों हाथों से भोग लगाने लगते हैं। जैसे ही सुना पीछे से आवाज आ रही है तो सोचती, पहले खाने दो नहीं तो भाग जाएंगे भगवान। जैसे ही पानी पीने की आवाज आती है तो झट से कन्हैया का कान पकड़ लेती है और कहती है, सुबह से शाम हो गई, पहले रोटी खाई, फिर खिचड़ी लाई, फिर शाम कर दी, कल भोग लगाऊंगी तो प्रकट होना पड़ेगा, बोल आएगा कि नहीं। तो भगवान गर्दन हिलाते, कहते, हाँ माँ, तू कहेगी जब आऊंगा। अब भगवान रोज थाली साफ कर देते। अब कम पड़ता तो सोचकर भोग बढ़ाते जाती। एक दिन बाबा गांव से आते, कर्माबाई ढेर सारा आटा गूंथती रहती है तो पूछते, बेटी घर में कोई आया है क्या? कहती, कन्हैया है ना। बाबा कहे, ये मूर्ति खाती है क्या? कहती, मूर्ति नहीं बाबा, कन्हैया खाते हैं। क्या आपने कभी देखा नहीं? कल आएंगे तो देख लेना।
कन्हैया आए, बाबा को दिखे नहीं, तो कन्हैया का फिर से कान पकड़ लेती है, कहती बेटी को दिखते हो, बाबा को नहीं। तब दोनों को भगवान ने दर्शन दिए। अब जब वो कर्माबाई बूढ़ी हो गई, तो कन्हैया को लेकर पैदल जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास रहने चली गई। रोज कन्हैया को भोग लगाती, जगन्नाथ जी को पुकारती, उन्हें गोद में बिठाकर खिचड़ी खिलाती। ज्यादा बूढ़ी हो गई तो बिना नहाए भोग लगाती। एक दिन एक महात्मा कहे बिना नहाए भोग नहीं लगाना चाहिए, तो दूसरे दिन नहाई धोई, बहुत देर हो गई, मंदिर खोलने का वक्त हो गया। जगन्नाथ जी को भोग खिला रही, इतने में पुजारी ने मंदिर खोल दिया। जगन्नाथ जी बिना बिना मुंह धोए भागे। पुजारी ने देखा जगन्नाथ जी का मुंह खिचड़ी से भरा हुआ था। पूछने लगे किसने खिलाई, दरवाजा तो बंद था। बाहर देखा तो कर्माबाई खिचड़ी के बर्तन धो रही थी। पूछा तुमने खिलाया क्या, तो कहती हाँ। तो कैसे, दरवाजा तो बंद था। तो कहती है मैं नहीं गई, मैं नहीं जाती अंदर, वो आता है बाहर। पुजारी मजाक कर रहे, पुजारी कहते मजाक कर रही है, हमें दर्शन नहीं दिया आज तक और तुम्हें दर्शन दे देंगे भगवान। तो कर्माबाई कहती है कल देख लेना। दूसरे दिन सारे पुजारी कुटिया में छिप गए। देखिए भोग जा तो रहा है पर खा कौन रहा है, पुजारियों को दिख नहीं रहा। तो कर्माबाई कहती है भगवान भगवान से कहती है बेटा तुम इनको दिख नहीं रहे हो क्या। तो भगवान कहते हैं इनका प्रेम तुम्हारे जैसा नहीं है माँ। कर्मा ने प्रार्थना की इन्हें दर्शन दे दो बेटा, नहीं तो ये मुझे झूठा साबित करेंगे। तब कर्माबाई को प्रार्थना पर जगन्नाथ जी ने सारे पुजारियों को दर्शन दिया। जब कर्माबाई ने देह त्याग दिया तो जगन्नाथ जी के मूर्ति से आंसू बहे थे। तब से आज तक कर्माबाई की नाम की खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को आज भी चढ़ाया जाता है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोली काठ की, जी मो मारा श्याम दिन जी मावे बेटी जाठ की। सच्चा प्रेम अगर भगवान से हो तो भगवान सचमुच भोग ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। अब पूनम बिंदल माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी को सादर प्रणाम। शुद्ध भक्त मोहमुक्त महात्मा के लक्षण। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। श्लोक अध्याय 12 का श्लोक संख्या 6 और 7 में और अध्याय 9 के 13 और 10 के 9 श्लोक में बताया है कि शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं। अपने सारे कार्यों को कृष्ण को अर्पित कर हर परिस्थिति में निरंतर अनन्य भाव से अविचलित मन से अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं ले जाते हुए कृष्ण की पूजा सेवा करते, कृष्ण के विषय में बातें करते, भक्तों को उपदेश देते, परम आनंद का अनुभव करते हैं। शुद्ध भक्त की ये लक्षण बताए गए हैं। इन श्लोकों में भगवान ने वही बातें बताई हैं जो अध्याय 1 से 11 में बताई गई हैं। फिर भी भगवान हमें बार बार उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देकर समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि सारे कर्म फल मुझे अर्पित कर कर्म फल की आसक्ति से निरासक्त हो जाओ, अन्यथा कर्म फल की प्राप्ति के लिए पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आना होगा। इस तरह से जो शुद्ध भक्त है वो अविचलित भाव से अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, क्योंकि जीव आत्मा जो है भगवान की नित्य दास है, भगवान के अधीन है, और जो भक्ति के अनुकूल नहीं है वो उसका त्याग कर देते हैं। प्रतिकूलस्य वर्जनम। जब हमें थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम भगवान से कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, हम तो इतने व्रत उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या इस भाव से हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे? नहीं। अविचलित भाव की भक्ति तो ग्वाल बालों की थी। वो कहते थे कि कान्हा तुम हमारे साथ हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। वे जो है काली नाग के ग्रास भी बन जाते हैं, लेकिन उन्हें कान्हा पर, अपने कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था। रक्षिष्यति विश्वासो, कि वे उन्हें बचा लेंगे, अवश्य रक्षिबे, यानी उनको बहुत ही
दृढ़ उनके ऊपर विश्वास था। तो शुद्ध भक्त में भी भगवान के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमम। यानी भौतिक इच्छाओं से मुक्त जो अनन्य भक्ति करने वाले जीव हैं, वो कृष्ण भक्त, उनको भगवान श्री कृष्ण तुरंत उद्धार कर देते हैं। और भगवान ये जो सब है, ये उद्धार जो है प्रमाणिक गुरु और भगवान की कृपा से ही संभव है। जैसे कि कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समुद्र में गिर गया है तो कोई दूसरा ही उसे बाहर निकाल सकता है। इस तरह से हमारे गुरु और भगवान ही हमें इस भवसागर से उबार सकते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा, साधु संगति, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, भाव, प्रेम, निष्ठा और रुचि, इन सब कार्यकलापों द्वारा हम अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। इस तरह से भगवान, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भगवान कृष्ण को ही आदि अविनाशी मानते हैं। अध्याय 14 का 26 श्लोक, कृष्ण की शरणागति के कारण वे 3 गुणों के वश में नहीं होते और तीनों गुणों को लांघकर ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस श्लोक में जो है 3 शब्द हैं। माम शब्द भगवान है जो कि हमारे लिए उपास्य हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं। यह शब्द भक्त के लिए है जो उपासक हैं। और भक्ति योगेन शब्द जो है वो भक्ति की प्रक्रिया यानी उपासना के लिए बताया गया है। ये तीनों एक साथ ही इस श्लोक में है और यही भगवान और भक्त के प्रेम का आदान प्रदान है। और अव्यभिचारेण अर्थात भगवान का अनन्य भक्त कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग अन्य किसी माध्यम से भगवत भक्ति नहीं करता, वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेता है। कृष्ण भावनामृत में जो रत जीव है वो कृष्ण के समान गुण वाले ही होते हैं। जैसे कि सोने की खान जो है, सोने के जो कण है वो सोने की खान के समान ही होते हैं, उसके अंश रूप होते हैं। भगवान जैसे दिव्य गुणों वाला ही गुणातीत भक्त भगवान की सेवा कर सकता है। और इसमें भी उदाहरण है ये, जैसे कि राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है, इसी तरह से भगवत सेवा के लिए योग्यता है, वो है कि ब्रह्म बना जाए। अब प्रश्न है कि ब्रह्म कैसे बना जाए। कृष्ण की शरण जाने पर और भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर प्रकृति के 3 गुणों को पार करके हम ब्रह्म स्तर तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। 15-20 अध्याय 15 के 20 में बताया है कि भगवत भक्ति इतनी शुद्ध है कि भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप होने लगता है। सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो या बीज रूप में हो, सब नष्ट हो जाते हैं। अतः शुद्ध भक्ति बहुत ही प्रबल है। हरे कृष्णा। अब हम अनन्य भक्तों के उदाहरण देखेंगे। इसमें पहले उसमें है कि राधा की माधुर्य भाव की भक्ति रही है और हनुमान जी की दास्य भाव की है, और ये भक्त प्रहलाद हैं, कर्माबाई हैं और भक्त ध्रुव हैं ये, और ये मीराबाई हैं और माता शबरी हैं और हरिदास जी, सूरदास जी और चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी ने जो है वो इनके द्वारा जो संचालित अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये अभी सभी मानव जाति को जो है भक्ति सेवा में करने का बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब है कि जीव का पतन तब होता है जब प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रखता है और भगवान कृष्णा को भूल जाता है। जैसे कि
हमारे जो प्रकृति के संसाधन है, जो भी कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है, और उस पर यदि हम अपना प्रभुत्व जताते हैं तो ये हमारी भक्ति का पतन होता है। और इसमें कूटनीति, जीव हिंसा, निषिद्ध आचरण, मान, पूजा और प्रतिष्ठा आदि में जो लिप्त रहता है, उससे जो है भक्ति नष्ट होती है। जीव आत्मा का कर्तव्य है कि जीव आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी, यानी वो इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। अपने कार्य में लगकर वह जीव आत्मा कृष्ण जप कर सकता है, यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भी, अपने काम को भी करते रहे, उसका भी संपादन होता रहे, और मन ही मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का, महामंत्र का यदि हम जप करते रहेंगे तो हम भी भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। अब इसके आगे जयमाला माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में अब हम देखेंगे कि जब हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मन शुद्ध होता जाता है, हम शुद्धता की ओर चलते हैं, तो वो अनन्य भक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। भक्ति करते करते जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, बुरी चीजों से हमें दूर हटाते जाते हैं, वो कल्मशों से दूर हटाते जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, या युद्ध से पहले की घटना है ये। द्रौपदी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त होकर उनकी सखी थी। कौरवों का चौसर का जब द्रुत पीड़ा हुई तो पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, और दुशासन उनको घसीट कर लाया भरी सभा में, जहां वो भीष्म, सभी गुरुओं, पांडवों, उनके खुद के पतियों और धृतराष्ट्र महाराज के और विदुर महाराज के सामने अपनी रक्षा के लिए कहती है, किंतु कोई भी नहीं उनकी रक्षा के लिए आया। उनके 5 पति होने पर भी और इतनी महान सभा होने पर भी और सभी सभा के इतने सम्मानीय लोग होने पर भी उनकी रक्षा के लिए कोई भी नहीं आया। आखिर में कौन आया? श्री कृष्ण भगवान आए। और कब आए? जब उन्होंने पूर्ण समर्पण किया, अपने दोनों हाथ वस्त्रों से उठाकर भगवान के हाथ जोड़े। या हम इस फोटो में, इस चित्र में ये देख रहे हैं कि जब माता द्रौपदी अपने दोनों हाथ उठाकर जब पूर्ण समर्पण करती हैं, तब कृष्ण भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। हमें भी पूर्ण समर्पण भाव से भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। हम भी अपने दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। दोनों हाथ उठाकर कहते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे दोनों हाथ उठाने का मतलब हमारा तात्पर्य यही होता है, हमारे मन का भाव भी यही होना चाहिए कि हे कृष्ण, हे प्रभु, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा कोई नहीं है, अब मैं सिर्फ आप पे आश्रित हूँ। ऐसा करके देखिए, फिर कृष्ण भगवान की कृपा देखिए, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमें पता चल जाएगा। बस अनन्य भक्ति की शर्त यही है कि एक बार भगवान की तरफ चलना तो आरंभ कीजिए। हरे कृष्णा। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तो न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से पक्षपात करता हूँ। इसका उदाहरण महाभारत से ही मैं देना चाहूंगी।
दुर्योधन कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा तो दुर्योधन के मन में कृष्ण भगवान के लिए इतनी द्वेष भावना थी, कपट था भगवान के लिए। फिर भी कृष्ण भगवान उनके सामने शांति दूत बनकर गए। आप और हम उनके चरित्र से कुछ तो सीख सकते हैं। हालांकि वे भगवान हैं, किंतु हम भी उनके दास हैं भगवान के। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बार बार सुधरने का मौका दिया, लेकिन दुर्योधन नहीं सुधरे। जब युद्ध की घोषणा हुई तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण भगवान के पास सहायता मांगने गए। भगवान ने बिना पक्षपात के दुर्योधन से दो बातें कही, या तो मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना ले लो, किंतु अगर मुझे लोगे तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना का चुनाव किया। तो यहाँ पर यही है कि भगवान सभी को, भले ही वो कोई भी हो, दुष्ट आत्मा हो या पवित्र आत्मा हो, कोई भी हो, सभी को समान मौका देते हैं भगवान, और स्वतंत्र इच्छा भी देते हैं। किंतु इंसान समझ नहीं पाता है। अगर वो समझ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। हमें भी कृष्ण भगवान ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है। हम जो ये आज लिंक ज्वाइन करके आज गीता के तीसरे लेवल में आए हैं, हमारी भक्ति वृक्षा जो चल रही है। जब 18 डेज का कोर्स हुआ तो कितनों के पास ही ऑनलाइन की लिंक गई, पर हर कोई नहीं जुड़ा। उसमें से कुछ ही जुड़ पाए हैं, और हम उनमें से भाग्यशाली है कि जो कृष्ण भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और आज हम यहाँ सब साथ मिलकर कृष्णा की वाणी सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। अब आगे का प्रेजेंटेशन वर्मा माता जी देंगे। हरे कृष्णा। अभी हमने देखा कि महात्मा कौन है और उन पर श्री कृष्ण की कैसी विशेष कृपा रहती है। अब 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ऐसी शुद्ध भक्ति के कारण महात्मा पर विशेष कृपा करने के लिए कृष्णा उनके हृदय में वास कर ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा वे कृष्णा के परम धाम गोलोक जा सकते हैं। गोलोक में तो परम आनंद है, वहां हम कृष्ण के साथ हर लीला का आनंद ले सकते हैं। ऐसा परम आनंद हमें संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। सदगुरु के माध्यम से भी कृष्ण भगवान हमें हमारे अज्ञान दूर करते हैं, जिससे हमें वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिससे हम भगवान की शरण जा सके। आज तक हमने कितने बार भगवत गीता पढ़ी होगी, पर ठीक से कुछ समझ में नहीं आया, हमारे मन में डाउट रहे। पर जब हम इस्कॉन से जुड़े, गुरुजनों के सानिध्य से गीता को पढ़ा, तो हमारे कितने सारे डाउट्स क्लियर हुए, हमारे प्रश्नों के हमें उत्तर मिले, हमारा अज्ञान दूर हुआ, और हमें जीवन का लक्ष्य अनन्य भक्ति के बारे में समझ में आया। 12वें अध्याय में भी भगवान हमसे कहते हैं कि मैं इन महात्माओं को स्वयं लेने आता हूँ और जन्म मुक्ति के चक्र से इनका उद्धार करता हूँ। तो महात्मा कितने भाग्यशाली है, वो शुद्ध भक्त कितने भाग्यशाली है जिन्हें भगवान स्वयं लेने आते हैं। हरे कृष्णा। अब आगे प्रमोद प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी। अब अनन्य भक्ति और शुद्ध भक्त बनने के लिए 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में प्रभु जी बता रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रभु जी का सदैव चिंतन करें, है ना, उनका भक्त बनना चाहिए, उनकी पूजा करें, उनको नमस्कार करें। इस प्रकार निश्चित रूप से हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो प्रभु जी वचन दे रहे हैं श्री कृष्ण जी भी, अगर तुम ये सब करोगे तो तुम मेरे मित्र की तरह हो जाओगे। तो उस प्रकार जिस प्रकार अर्जुन उनके सखा मित्र बन गए, उसी प्रकार हम उनके मित्र बन सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। और 18वें अध्याय की 86वें श्लोक में प्रभु जी कह रहे हैं भी, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर प्रभु की पूजा करनी चाहिए। सभी प्रकार के धर्म जैसे कि ज्ञान हो, शारीरिक मन पे काबू करना, या ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, किसी भी तरह का धर्म, इन सबको छोड़ के सिर्फ प्रभु की भक्ति करने से हम प्रभु के सानिध्य में जा सकते हैं। और इस प्रकार अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे पापों का
नाश करने के लिए वचन दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। तो 18वें के श्लोक में प्रभु जी कह रहे हैं जो मन निर्मल होना चाहिए, प्रभु भाव देखते हैं, प्रभु वे भक्ति में लगाना चाहिए हम अपना मन। हमें 4 प्रकार के धर्मों का त्याग कर देना, जिसमें छल धर्म है, विधर्म है, अपधर्म है और परम धर्म है। हरे कृष्ण माता जी। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनामा पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, और तो स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई थी। किसका नाम है, किसने सुनाई थी? हरे कृष्ण प्रभु। पूनम वर्मा की आवाज बिल्कुल अलग सी है। आई थिंक पहली क्लास से आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, है ना? नहीं, लेवल 1 में भी आप पूछते थे, लेवल 1 में भी आप प्रश्न पूछते थे ना? हाँ, मुझे डाउट्स थे गीता के बारे में। हिंसा तो गीता में बहुत बारी लिखा है, आप ही ने पूछा था ना, है ना? अहिंसा गीता में लिखा है, हिंसा अच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण हिंसा क्यों करते हैं? आप ही का था प्रश्न। पता नहीं, कोई आपकी जैसी आवाज का भी क्या, नहीं बहुत पुराना। ठीक है माता जी, अच्छा, बहुत सुंदर कहानी था। ठीक है, सो ये तो है। अभी हमारा जो क्या है ना, एक चीज देखने का कि जो हमारे जो क्या कहते हैं उदाहरण, अभी आप तो स्टडी कर रहे हैं ना, तो शास्त्र से और ज्यादा लीजिए। जैसे तो जनरल उदाहरण हम सब समाज में जानते ही हैं, और मेरा भाई महान भक्त सब लोग जानते हैं, लेकिन भागवत से, चैतन्य चरितमृत से आप उदाहरण लेंगे तो और ऑथोरिटेटिव हो जाता है। ठीक है ना? हमेशा जैसे आप प्रहलाद महाराज का आपने नाम लिया था, शुद्ध भक्त का, है ना? तो उसका विवरण भी होना चाहिए थोड़ा। अभी आपका थोड़ा स्टडी, मेरी विनती है कि भी आपको गीता पढ़ना है, उसके बाद आपको भागवत पढ़ना है, अब चैतन्य चरिता पढ़ना है, तो उसके बाद आपको इतने सारे महान भक्तों के उदाहरण मिलेंगे। जैसे आप बड़ा हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के जो महान भक्त थे ना, जिनको माया देवी भी छू नहीं पाए, है ना? बहुत बहुत महान उदाहरण है शुद्ध भक्त का। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है ना, कितना सुंदर उदाहरण है। और गुरु परंपरा में कितने बड़े बड़े आचार्य ने, ये सारे गोस्वामी जो आचार्य थे आपके, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रभुपाद जी के गुरु भक्तसिद्धांत प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर। अभी ये आपको थोड़ा सा, जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ये सब भागवत के, चैतन्य चरितमृत का और स्टडी होगा, तो आप और अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, ऐड हो जाएगा। अभी जो आप तो जनरली जानते हैं, तो जनरल पब्लिक भी जानती है, लेकिन इनके बारे में तो कोई भी नहीं जानता। शास्त्र में जो कोई चीज लिखी होती है वो और भी स्पेशल हो जाती है। ठीक है, ओके। बाकी आपके शुद्ध भक्ति का विवरण तो बहुत सुंदर। शुद्ध भक्ति के मैंने आपको बताया थे 6 लक्षण होते हैं जब आदमी की भक्ति शुरू होती है, और इसके लिए एक और श्लोक है आपका, बहुत फेमस श्लोक। ये 8 लक्षण और दिए हैं जब भक्ति शुरू होती है। हमने 6 लक्षण क्या पहले दिए थे? बात बहुत शांत हो जाता है, उसको अच्छे गुण आने लगते हैं, दूसरा, और तीसरा क्या था? आदमी अच्छे गुण आने लगते हैं, आदमी को बहुत आध्यात्मिक आनंद आता है, खुशी, इतना आध्यात्मिक आनंद आता है कि माया के भी दूर, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसको भगवत सेवा चाहिए, साक्ष्य मुक्ति नहीं चाहिए, और भगवान के बहुत प्रिय हो जाता है, और बहुत ही रेयर शुद्ध भक्ति मिलती है। 6 इस श्लोक में और चैतन्य चरितमृत दिया है, कुछ और लक्षण भी है। शांति, आदमी सब लोग माफ करने के लिए रेडी है। अव्यर्थ कालतर, बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता। कोई आदमी हर क्षण भगवान का सेवा में लगा हुआ है, जरूर उसके दिल में, हृदय में भक्ति उत्पन्न हो रही है। विरक्ति, इंद्रिय भोग से वो दूर है। मान शून्यता, उसको अभिमान है ही नहीं। आशा बंदहा, ठीक है, होप, उसको आशा है, जरूर कृष्ण मेरे
मेरे को सुरक्षा देंगे। नहीं तो हर आदमी तो भयभीत है इस दुनिया में। समुत्कांठा, बहुत ही ईगर है किस चीज का? नाम गाने सदा रुचि। उसको भगवान का नाम गान जप करने में बहुत आनंद। अच्छा गुण है ना। आसक्ति, भगवान से अटैचमेंट। तद गुणाख्याने, उनके भगवान के कीर्ति का वर्णन से बड़ा आसक्ति, बड़ा आनंद आता है उसको। प्रीति तद वसते सरे, जहां भगवान के लीला हुई थी उसको उस जगह जाने को देखने का बहुत मन करता है। तो ये जो है आपके बहुत सुंदर सुंदर लक्षण है। मैं बारी ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ आचार्य का। The seed of ecstatic emotion of Krishna fructifies following 9 symptoms में 9 गुण होते हैं। पहले चीज फॉरगिवनेस, ठीक है, किसी के लिए अपने दिल में कुछ नहीं रखता, सबको माफ कर देता है। एक क्षण, कंसिडर द टाइम स्टूडेंट, एक भी क्षण भगवान की सेवा में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तीसरा डिटैचमेंट, वो जनरल मास ऑफ पब्लिक जो इंद्रिय भोग में इंटरेस्ट है उनसे थोड़ा दूर रहता है, डिटैच है उनसे, अटैचमेंट नहीं है उसको। एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज, कोई उसको घमंड नहीं है, उसको आशा होप है जरूर भगवान के चरण मिलेंगे। ईगरनेस टू टेस्ट द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम गाने की बहुत, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में बहुत माने। प्रीति तत् वसते सले, ठीक है, और ये उसके पहले कृष्ण की लीला सुनने में बहुत आनंद आता है, और जहां भगवान की लीला हुई थी वो जगह देखने का उसको बहुत माने। अरे यार वापस जाओ, ठीक है। एंड ठीक है, these are called अनुभवा, सबॉर्डिनेट साइंस ऑफ एक्सटैटिक इमोशन, जिसके भक्ति हृदय में शुद्ध भक्ति का जो बीज है फट रहा है, ये 8 लक्षण आ जाएंगे। कितना सुंदर है ना, ठीक है। तो याद कर लेना, ये श्लोक चैतन्य चरितामृत से है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंदा समुत्कांता नाम गाने सदा रुचि ही आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद वसते स्थले इति आदि अनुभावास्यो जात भावानुकुरे जने। ये बहुत फेमस श्लोक है ये श्लोक को याद कर लेना। तो ये शुद्ध भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के रास्ते में कोई निकल गया तो ये उसके लक्षण उसके आप में दिखेंगे, ठीक है। मेरे को सबसे अच्छा वो लगता है इसमें अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण बर्बाद नहीं करता। अब 3 घंटे बैठा टीवी देख रहा है, न्यूज पेपर पढ़ रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, वो अभी शुद्ध भक्त नहीं बना है, वो अभी समय व्यर्थ करने में उसको शर्म नहीं लगती। अरे थोड़ा नाम जप कर ले, तेरे को फायदा ही रहेगा, है ना। लेकिन नहीं, 6 घंटा, अरे ठीक है 5 मिनट में खत्म करो। जब न्यूज है पूरे दिन बार बार न्यूज पढ़ के कुछ काम नहीं किया तुम्हारे पास, है ना। तो ऐसे समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और विरक्ति, क्या है, मेरा देश उसका देश, हम इस दुनिया के हैं ही नहीं, गोलोक के वासी है। मेरा देश भारत और साउथ अफ्रीका के, मैं हार गया जीत गया क्या फर्क पड़ता है, आप हारे जीते। अगर हमारे भारत के कुत्ते अगर साउथ अफ्रीका कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, उसमें क्या हार होती क्या जीत होती है। इन कुत्तों के पीछे क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं, लोग ये मूर्ख हैं। मान शून्यता, है ना, मान शून्यता, क्या करना है, और उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसने मेरे लिए ये बोल दिया, और पूरे दिन मन डिस्टर्ब रहता है ना, छोटी छोटी। और सबसे अच्छा, नाम गाने सदा रुचि, जब भी उसको समय मिलता है भगवान के नाम जप करने में बढ़िया, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सुनो। अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा कहानी भी समझा, ठीक है। थोड़ा सा भागवत का भी विवरण हमेशा पढ़िए। भगवत गीता का सपोर्ट आपको भागवत से मिलता है, क्यों? बिकॉज भागवत के ही तात्पर्य में हम गीता को समझ रहे हैं। भागवत वेदांत का भाष्य है, तो आप भागवत के उदाहरण लेके अगर आप समझाएंगे तो बहुत अप्रिशिएट होगा हमेशा, क्योंकि आप श्लोक कोड भी कर सकते हो, प्रमाण हो जाता है शास्त्र में, ठीक है। उसको हमेशा ऐड करिए, जो आपको मालूम था वो तो मालूम है, इतने भारत में शुद्ध भक्त रहे, उनका विवरण अच्छा है, साथ में थोड़ा भागवत चैतन्य चरितामृत से भी जोड़िए तो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। हमेशा शास्त्र से उदाहरण लेना अच्छा रहता है, आप श्लोक भी कोट कर सकते हैं, प्रमाण हो जाता है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो चलेंगे फिर छुट्टी आज के लिए, तो जल्दी। अरे तो आप तो कल क्या है, अरे उस कहानी तो माता जी ने सुन दी ऑलरेडी। अभी कल क्या है हमारे पास, कौन सा टॉपिक है माता जी, रजनी माता जी? चलो सब खुल गए,
ईश्वर प्राप्ति के स्तर। ठीक है, ठीक। ये लास्ट है प्रभु जी। उसके बाद ऐसे शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी ऐसे शुरू हो गया, पता है, ठीक है। किसी को कैलेंडर डायरी चाहिए हमारा मंदिर का, हमने आपके लिए रख दिया है, ठीक है। और दूसरा चीज, हमने एक और चीज आपके लिए, सॉफ्ट कॉपी भी आपके लिए बना दी है बच्चों ने। अरे बड़ी मेहनत से बनाया, देखा आप सबने, अच्छा बनाना कैलेंडर। सॉफ्ट कॉपी से काम चलता है, चला लो। हार्ड कॉपी चाहिए अगर घर में लगाना है इधर उधर। ये आपके लिए एक डायरी और दो, क्या होता है ना, मेरे को सिंगल में बहुत खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तीनों में सेट में मेरे को फिर लॉस नहीं होता। कॉस्ट टू कॉस्ट आपको 500 में 3 चीजें मिल रही है, एक डायरी, 2 कैलेंडर, ठीक है। जिसको चाहिए ले लेना। और तीसरा चीज था कि मैंने कुछ आप लोगों को भेजा था, मैंने एक लिंक दिया था। उसमें क्या था कि हमारा जो टेम्पल था, भक्ति वृक्षा लीडर, अरे कौन सा, कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है। तो ये है आपका, देखो मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसमें क्लिक करके, मेरा क्या लक्ष्य क्या था कि हमारा मैंगलोर में अगर आप टेम्पल टाइप करें, ठीक है, तो 5000 अगर हम पहुंच जाएं तो बक रिव्यूज, तो हमारा ही टेम्पल सबसे पहले आदमी देखेगा और हमारा कोर्स भी थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा। इसलिए मैं, हमारा जो ये टेम्पल का, मैं चाहता था कुछ भी रिव्यू लिख देना, उसमें इस्कॉन मैंगलोर ये 2 शब्द होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? इस्कॉन मैंगलोर। तो थोड़ा इस्कॉन मैंगलोर का हमारा टेम्पल थोड़ा, ये मैं आपको लिंक दे रहा है, ये रहा, आप इसमें क्लिक करना, आपको ऑटोमेटिकली मैप में आता है, आ रहा है ना हमारा मंदिर। आपको मैं दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए ये रहा हम लोग, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, जो आपको भी दिया है मैंने, इसमें क्लिक किया तो सीधा कहाँ जाते हैं, आ गए आपके मैप में, आ गए, ठीक है ना, दिख रहा है। इसमें आपको देख के ध्यान रखना, मैंगलोर में इस्कॉन के 3 मंदिर हैं, ये राधा कृष्ण का हमारा मंदिर है, और इसमें जाके इस्कॉन मंगलुरु, तो आपको मालूम हमारा वेबसाइट है, करेक्ट। और आपको किधर जाना है, ये रिव्यूज, आपको रिव्यू का अवसर मिलेगा, आप रिव्यू डाल देना, ठीक है। अभी 164 है, मेरे को इसमें 1000 चाहिए, सब चीज 1000 चाहिए मेरे को, आप डालेंगे, सब लोग डाल देना। ये 5 पहुंच जाना चाहिए, 4.8 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। ये रिव्यू मेरे तो एडिट करने के लिए आ रहा है, आपको ऐड करने के आएगा, समझ आ गया। देखिए नंद कुमार जी ने डाल दिया ऑलरेडी, 2 दिन पहले डाला है, ठीक है। यस प्रभु जी। ठीक है, कुछ नहीं, हरे कृष्णा, भगवत गीता सीखने के लिए इस्कॉन मैंगलोर का अच्छा सेंटर पास, तो रिव्यूज में आने में ना हमारा सेंटर जो पब्लिसिटी है ना थोड़ा इजी हो जाएगा, हमारा ऐड डाल रहे हैं सब, खर्चा कम हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये जगह, मतलब हजारों लोग का रिव्यू रहेगा, तो ये लोग, ये जगह ऑलरेडी नेट में नोट हो जाएगा, इस चीज के लिए हमारा वेबसाइट हर जगह ये नोट हो जाएगा, ठीक है। अभी शुरू हुआ है हमारा, देखा मैंगलोर में सबसे ज्यादा 5000 है, जो ट्रेडिशनल एक लोकल टेम्पल का है, उससे भी आगे पहुंचेंगे ना, तो कोई मैंगलोर में उतरेगा, बोलेगा टेम्पल, इस्कॉन विद टेम्पल, पहला लिंक श्री राधा गोविंद टेम्पल आएगा, ठीक है। और मुश्किल नहीं है करना हमारे को, बिकॉज हमारे पास 100 से ज्यादा भक्ति वृक्ष हैं, सबको बोलेंगे करने को, हो जाएगा, ठीक है। ओके, और किसको कैलेंडर डायरी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया ऑप्शन, ओके। हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए अच्छे से, 16 माला करिए। अब ये जो आपका एसएस का भी दौर है, ये 2 महीने में पूरा हो जाएगा, तब तक सब लोग 16 माला से रेडी रहना, फिर भक्ति शास्त्री शुरू करेंगे, ठीक है। रेडी हैं सब लोग? जी प्रभु। प्रभु जी एक डाउट था,
राम और कृष्ण भगवान एक ही है ना? ये आवाज तो मेरे को अरे एक बार से सुन रहा हूँ। आप कब से लगे हैं कोर्स में जुड़े हैं माता जी? अप्रैल महीने से। अप्रैल महीने से, तब से आपकी आवाज तो पहचान लेते हैं। हाँ बोलिए। राम जी और कृष्ण भगवान एक ही है ना? तो हाँ हरे कृष्णा क्यों नहीं जपते? सिर्फ हरे कृष्णा ऐसे जल्दी माला हो जाती ना फिर। अरे ना तो आप बनाते हो तो मैं बनाता हूँ। मंत्र हमारे घर में नहीं बनता है। ये मंत्र भगवान वैकुंठ से आता है। ये अब ब्रह्मा जी को मिला था, पहले ब्रह्मा जी ने वितरण किया इसका। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो ये मंत्र हमने नहीं बनाया, किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा जी ने। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे थोड़ी होता प्रभु है। जी पूरा आनंद भी आता है पूरे मंत्र में। हाँ, वो मंत्र को ना जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, जैसे स्वीकार के जैसे दिया ना वैसे ही करना चाहिए। अब वो बोलेंगे बीच की उंगली क्यों, तीसरी उंगली लगाओ, चौथी उंगली लगा दो, जैसे दिया वैसे करो। जितना समझ आता है समझ आता है, जितना जो दिया काम करने को समझ आता है तो समझ आ गया कुछ हद तक। ठीक है ना, करना चाहिए। ठीक है, और जब वापस जाएंगे ना कृष्ण को पूछना है प्रश्न, ये बीच में राम की जरूरत क्या थी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जब कृष्ण। दोनों है ही एक रूप प्रभु जी, तो अलग अलग तो है ही नहीं, तो नाम अलग अलग थोड़ी ना, एक ही नाम है। चलो ठीक है माता जी। प्रभु जी, हम्म, प्रभु जी जो ग्रुप में एज ए अटेंड कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उनको तंग बिल्कुल भी, कोई भी आदमी उसको तंग नहीं करना। मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। तंग नहीं ओके। करना, इज्जत नहीं करना, छोड़ दो। जैसे जैसे देखो क्या होता है माता जी, हर आदमी अलग अलग व्यवस्था में है। कभी हो सकता है घर में कुछ काम है, कोई बिजी हो सकता है, कोई मुसीबत हो सकती है घर में, है ना। आप उसके ठीक है। बाद ऑलरेडी सब लोग तंग है, ऑलरेडी मुश्किल है। चलो ग्रुप में तो बैठे हैं, कभी कभी क्लास अटेंड करते, उनको तंग नहीं करना, उनको बेइज्जत नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमने उनको क्वेश्चन दिए थे, तो वो यदि आंसर नहीं लिखना चाहते तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं वो नहीं, ऐसे ही कंटिन्यू कर। कौन सा क्वेश्चन? ये ऐसे वर्क जो शुरू हो रहा है ना उसमें। नहीं नहीं, ठीक है माता जी, जो लोग करना चाहते हैं उनको इनकरेज, बाकी को इनकरेज करिए पॉजिटिवली। आप भी इसमें भाग लेंगे तो हमको बहुत खुशी होगा, बस ये सब बोलिए। ठीक है ना, इसमें क्या ठीक। कर, ग्रुप में तुम्हें किसी ने बोला था आने के लिए? लेवल 3 में आए कि जाओ लेवल 1 हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं बोला हमने। सिर्फ काम ही दिया। तरह तरह के लोग करते हैं गड़बड़। ठीक है, घमंड नहीं दिखा। ठीक है, ठीक ठीक है। भक्ति को देखो क्या माता जी, आप बेइज्जत करेंगे चला जाएगा, उसको तो अवसर निकल गया ना भक्ति का। भक्तों के संग में था, बहुत बारी होता है लोग क्लास में बैठते हैं। आप हम लोग नहीं बैठते थे क्लास में, बहुत टाइम लगता है उतना विश्वास आने में। या देखो आदमी प्रश्न पूछने कब शुरू करता है? जब उसका विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है ना, उसके जी प्रभु जी। में विश्वास बढ़ता है। संग अभी आया है, विश्वास बढ़ रहा है, तो अभी आएगा पूछेगा। अभी उसको डर है कुछ पूछो सब गलत हो गया सब हंसने लगेंगे, है ना। थोड़ा उसको अभी तो समझने दीजिए, अभी हो सकता है आदमी धीरे धीरे समझेगा। ठीक है, ठीक है। किसी का अवसर नहीं जाना चाहिए। जो मंदिर में आ गया पैर रख अंदर रखता है ना, उसको कभी भी हम बेइज्जत नहीं करते हैं। करते हैं क्या? क्यों आए तो मंदिर में है, गीता आती तेरे को, क्या समझता है अपने आप को? ऐसा तो बात नहीं करेंगे तो कौन मंदिर आएगा। तो सिमिलरली ये किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना मंदिर के अंदर घुसने के बराबर है, और व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलना मंदिर को छोड़ने के बराबर है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो गया, ऐसा लगता था मंदिर के अंदर घुस गए। व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल गया, लगता मंदिर से बाहर निकल गए, है ना। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही है, नहीं। व्हाट्सएप मंदिर बन गया अभी। नहीं, ठीक है प्रभु जी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में रहने दीजिए, उसको मंदिर से बाहर नहीं निकाले। क्यों निकालते हैं मंदिर से बाहर? कभी नहीं निकालते। नहीं नहीं। इनकरेज करिए, कभी फोन का था तो मेरे को इच्छा थी रजिस्ट्रेशन हो गई पूरी। अच्छा पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, तो ठीक है, खुश। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।